जय श्री राम जी। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ प्रभु श्री राम की कृपा से आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। रामायण के इस भाग को समझने के लिए पहले के भाग अवश्य सुने, तभी आगे की समझ में आएगी। आज हम रामायण के इस भाग को श्लोक के साथ करेंगे और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको आने वाले भाग मिलते रहे। धन्यवाद। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लेहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग, किन्नर और दिक्पाल आदि चित्रकूट में आए। राम जी ने सबको प्रणाम किया और देवता नेत्रों का लाभ पाकर प्रसन्न हुए। वरणी सुमन कह देव समाजू, नाथ सनात भये हम आजू। करि विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। अर्थात देवताओं के समाज ने पुष्प बरसाकर कहा कि हे नाथ, आज हम सब सनात हो गए और प्रार्थना कर अपने कष्टों को सुना, प्रसन्न होते हुए अपने अपने घर को गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। चित्रकूट में राम जी आकर ठहरे, यह खबर सुनकर सब मुनि आए। मुनियों को आता देख राम जी ने प्रसन्न हो सबको प्रणाम किया। मुनि रघुवरि लाई उर लेहि, सफल होन हित आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखई, साधन सकल सफल कर लेखई। मुनि लोग राम जी को छाती से लगा आशीर्वाद देते हैं। सीता और लक्ष्मण तथा राम जी की छवि को देखकर अपने साधनों को सफल मानते हैं। यथा योग सन्मान प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि योग जप यज्ञ तप, निज आश्रम मनि सब छंद। अर्थात भगवान ने यथा योग्य सम्मान कर सब मुनियों को विदा किया और फिर वे मुनिगण स्वच्छंदता पूर्वक अपने अपने आश्रम में योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाही, हर से जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटल सोना। यह समाचार पा कोल किरात ऐसे प्रसन्न हुए मानो नवनिधि घर आई हो। कंद मूल फल यह दोनों में भर भर कर ले चले मानो कंगाल सोना लूटने चले हों। तिन मह जिन देखे दो भ्राता, और तिनहि पूछई मग जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सब नहीं देखे दो भाई। अर्थात उनमें से जिन्होंने दोनों भाइयों को देखा, उनसे मार्ग चलते समय पूछते हैं। राम जी की सुंदरता को कहते सुनते सब ने आकर दोनों भाइयों को देखा। करहि जुहार भेंट धरि आगे, प्रभु हई विलोकहि अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जह तै ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। अर्थात भेंट आगे रखकर सब प्रणाम करके प्रेम से प्रभु को देखते हैं। चित्र लिखे से जहाँ तहाँ खड़े हैं, शरीर पुलकायमान हो गए, नेत्रों में जल भर आया। राम स्नेह मगन सब जाने, कहि प्रिय वचन सकल सन्माने। प्रभु अई जुहारी बहोरी बहोरी, वचन विनित कहि कर जोरी।
अर्थात राम जी ने सबको प्रेम में मग्न जानकर प्यारे वचन कह सबका आदर किया। तब वे बारंबार प्रभु को नमस्कार कर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले, अब हम नात सनात सब भय देखी प्रभु पाए, भाग्य हमारे आगमन राउर कौशल राय। अर्थात हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन कर हम सब सनात हुए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आप यहाँ पधारे हैं। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जह तह नाथ पाऊँ तुम धारा। धन्य विहंग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, वे भूमि वन मार्ग पर्वत धन्य है जहाँ जहाँ आपके चरण पधारे हैं। वन में विचरने वाले सब पक्षी हिरण धन्य हैं, आपको देख उनके जन्म सफल हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, देखी नयन भरी दरस तुम्हारा। कीन बास भल ठाऊं विचारी, इहाँ सकल ऋतु रहव सुखारी। अर्थात हम सब भी कुटुंब सहित आपके नेत्र भर दर्शन करके धन्य हुए। आपने अच्छा स्थान विचार कर निवास किया, यहाँ आप सब ऋतुओं में सुखी रहेंगे। हम सब भांति करई सेवकाई, करी केरी असी बाग बराई। वन बेहड़ गिरि कंदर खोआ, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। अर्थात हाथी, सिंह, सर्प, बाघों से बचाकर हम सब भांति भांति से आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, वन बीहड़, पर्वत, कंदरा और गुफा सब पग पग पर हमारा देखा पड़ा है। जह तह तुम्ही ओहर खिलवाऊ, सर निर्जर भल ठाऊ दिखाऊ। हम सेवक परिवार समेता, नात न सकुचव आयुष देता। अर्थात हम जहाँ तहाँ आपको अहेर खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि दिखाएंगे। हे नाथ, हम आपके सेवक हैं, आप हमें आज्ञा देने में संकोच न करना। वेद वचन मुनि मन अगम ते, प्रभु करुणाए एन। वचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक के बेन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वहीं करुणा निधान प्रभु भीलों के वचन ऐसे सुनते हैं जैसे कि पिता बालक के वचन को सुनता है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेउ जो जान निहारा। राम सकल वन चर परितोषे, कही मृदु वचन प्रेम परिपोषे। राम को तो केवल प्रेम ही प्यारा है, जो जानने वाला हो वह जान ले। तब राम जी ने सब वनवासियों को संतुष्ट कर कोमल वचन कहकर प्रेम से प्रसन्न किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहते सुनत घर आए। एहि विधि सिय समित दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। अर्थात फिर उनको विदा किया तो वे सिर नवाकर प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। देवता और मुनियों को सुखदायक दोनों भाई सीता सहित वन में रहने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयुवन मंगलदायक। फुलई फलई विटप विधि नाना, मंजु ललित वर बेली विताना। अर्थात जब से रामचंद्र जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों भांति के वृक्ष फलते फूलते हैं, जिन पर अति ललित बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध वन परिहरि आए।
गुज मंजू थरु मधुकर श्रेणी तिरविद ब्यारी बही सुख देनी। अर्थात वे कल्प वृक्ष के समान शोभित हैं, मानो नंद वन भी छोड़कर आए हैं। भोरों की पंक्ति गुंजार करती है, शीतल मंद सुगंधित सुखदायी हवा चलती है। नीलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि विहंग श्रवण सुखद चित चोर। अर्थात नीलकंठ, कोयल, तोता, पपीहा, चकवा और चकोर आदि तरह तरह के पक्षी कानों को सुख देने वाली, चित्त को चुराने वाली बोली बोल रहे हैं। करी केहरी कपि कोल कुरंगा, विगत वैर विच रही सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होई मुदित मृगवंद विसेखी। अर्थात हाथी, सिंह, बंदर, शुअर, हिरण वैर भाव छोड़कर विचरते हैं। वन में शिकार को फिरते हुए राम जी की छवि को देख मृगों के झुंड मुदित होते हैं। विबुध विपिन जह लगी जग माही, देखी राम वन सकल सिहाई। सुर सरि सरस्वती दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। अर्थात संसार में जहाँ तक देवताओं के वन हैं, वे सब राम जी के वन को देखकर हर्षित होते हैं। गंगा, सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि पुण्यवती नदियाँ, सब सर सिंधु नदी नद नाना। मंदकिनी कर कर ही बखाना, उदय अस्त गिरि अरु कैलासु। मंदर मेरु सकल सुरवासु। अर्थात सब तालाब, समुद्र, नद व नदी मंदाकिनी की प्रशंसा करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु जिन पर देवता वास करते हैं। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट यश गावै तेते। विंध्य मुदित मन सुख न समाई, शरम बिनु विपुल बड़ाई पाई। अर्थात हिमाचल आदि पर्वत चित्रकूट की कीर्ति गाते हैं। विंध्याचल के मन में सुख नहीं समाता, क्योंकि उसने बिना परिश्रम के ही बढ़ाई पाई है। चित्रकूट के विहंग मृग, बेल विटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य, अस कहीं देव दिन राति। देवता दिन रात यही कहा करते हैं कि चित्रकूट के जितने पशु पक्षी, बेल वृक्ष और तृण इत्यादि हैं, वे सब पुण्य के पुंज हैं। नयनवंत रघुपति विलोकी, पाई जन्म फल होई विशोकी। परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद पद के अधिकारी। अर्थात नेत्रधारी जीव राम जी के दर्शन कर जन्म का फल पा शोक रहित होते हैं, और पर्वत भूमि आदि उनकी चरण रज को छूकर मोक्ष के अधिकारी हुए। सोवन शैल सुभाए सुहावन, मंगल में अति पावन कानन। महिमा कहिए कवनि विदिता, सो सुख सागर जय किन निवासु। वह वन पर्वत स्वाभाविक ही मंगलमय और पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा कैसे कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम ने निवास किया है। प्योदी तजी अवध विहाई, जह सियल सन राम रहे आई। कही न सके सुषमा जसी कानन, जो सत सहस होई सहसानन। जहाँ सीताराम जी और लक्ष्मण ने क्षीरसागर व अयोध्या को त्याग निवास किया है, उस वन की शोभा लाख से जी भी नहीं कह सकते।
सो मैं वर्ण कहो विधि के ही डावर कमठ के मंदर ले ही से वही लक्षण करम मन वानी जाय नसील स्नेही बखानी। फिर मैं कैसे कह सकता हूँ, कहीं कछुए भी मंदराचल को उठा सकते हैं। लक्ष्मण जी मन कर्म वचन से प्रभु की सेवा करते हैं, उनका सील स्नेह नहीं कहा जा सकता। क्षण क्षण लखी सिय राम पद जानि आपू परने करत न सपने हूँ लक्षण चित बंधु मातु पितु गे। क्षण क्षण भर मैं सीता और राम जी के चरण देखकर और अपने ऊपर उनका प्रेम जान लक्ष्मण जी स्वप्न में भी माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं। राम संग सिय रहती सुखारी पुर परिजन ग्रह सुरति बिशारी क्षण क्षण पिय विदुवदन निहारी प्रमुदित मनु चकोर कुमारी। सीता जी नगर निवासियों कुटुंबों की याद भूलकर राम जी के संग रहती हैं। क्षण क्षण में पति के मुख को देखकर चकोरी की तरह मुदित रहती हैं। नहाने नित बढ़त विलो की हर सित रहत दिवस जिमि को की सिय मन राम चरण अनुरागा अवध सहस समवन प्रिय लागा। अर्थात पति के प्रेम को बढ़ता हुआ देख ऐसे मुदित रहती है जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन राम के चरणों में लगा है, इनको 1000 अयोध्या के समान प्यारा है। प्रणकुटी प्रिय प्रिय तम संगा प्रिय परिवार कुरंग विहंगा सास ससुर सम मुनित्य मुनिवर अशनु अमीय शम कंद मूल फर। पति के संग प्रणकुटी ही प्रिय है, मृग पक्षी कुटुंबियों के समान है, मुनि स्त्री सास के समान और मुनि ससुर के समान लगते हैं, कंदमूल फल अमृत के तुल्य हैं। नात साथ साथ रिसुहाई मदन शयन सत सम सुखदाई लोकप ओहि विलोकत जासु तेहि की मोसक विषय विलासु। अर्थात पति के संग कुशों की सेज ही कामदेव की सेजों के समान सुखदायक है। जिनकी कृपा से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोह सकता है। सुमिरत राम तजहिंजन तृण शम विषय विलासु राम प्रिया जग जनन सिय कछु न आचरजताशु। जब मनुष्य भी राम जी का स्मरण कर विषय भोगों को तिनके के समान त्याग देते हैं, तब जगत जननी सीता के लिए तो कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। जय श्री राम जी सभी को। आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।